का जो यूनिट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैंने पहले भी स्टार्ट किया था लेकिन अब इसको दोबारा से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैट्रिसेस का। तो आपके पास स्टार्ट करेंगे हम मैट्रिक्स है क्या चीज पहले। तो आपकी बुक की डेफिनेशन को ही लेके मैं चलूंगा। मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर रे ऑफ नंबर्स और फंक्शन। ये अरे है, अरेंजमेंट है किसका, नंबर्स का या फिर फंक्शंस का। लेकिन कैसा अरेंजमेंट है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। कैसे, मान लीजिए आपके पास ए है 1 2 3 4 5, मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ूंगा। मेरे को 1 2 3 अगर लिखा है तो क्यों, क्योंकि ये एक लाइन ये दूसरा, ये रेक्टेंगल नहीं बन रही, तो इसको कंप्लीट करने के लिए मैं इसके साथ 6, ये आपकी चॉइस है, 6 जोड़ो या 1 जोड़ो, नंबर्स का कुछ नहीं है। तो मैट्रिक्सेस आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। पहले तो आप इनको कैपिटल लेटर से डिनोट करोगे। दूसरी बात, इट इज अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स होंगे या फंक्शंस होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होंगे, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, लेकिन होने जो चाहिए वो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होने चाहिए। हम इसकी रोज गिनेंगे। ये जो ओरिजेंटल में आपके पास आ रही है फर्स्ट और ये सेकंड, इनको हम रोज कहेंगे। ये आपके कॉलम्स हैं, ये आपके 1 2 और 3 कॉलम्स हैं। तो इसकी रोज कितनी है, 2 है, इसके कॉलम्स कितने हैं, 3 है। तो इसको हम ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि आपकी रोज कितनी है और कॉलम्स कितने हैं। ये जो एलिमेंट्स थे इनको या तो हम एलिमेंट्स कहते हैं, एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स, या फिर हम इनको एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं। या तो ये एलिमेंट्स भी कहे जा सकते हैं या एंट्रीज भी कही जा सकती हैं इस मैट्रिक्स की। तो आपके पास एक मैट्रिक्स है जो हमारे पास था, जिसका हमने देखा कि सर इसका जो ऑर्डर था वो 2 क्रॉस 3 था, जिसमें कि 2 रोज थी और 3 कॉलम्स था। तो अब अगर ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स की बात करें तो सर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होता है वो डिपेंड करता है उसकी रोज और कॉलम्स कितने हैं। इफ ए मैट्रिक्स हैज m रोज n कॉलम्स, अगर एक मैट्रिक्स के m रोज हैं और m कॉलम्स हैं तो हम इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कहेंगे कि ऑर्डर इसका जो होगा वो होगा m क्रॉस n। अगर हम जर्नल में एक मैट्रिक्स पे आ जाएं तो हम जर्नल में मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, aij m क्रॉस n। यानी कि इस मैट्रिक्स की जो रोज है वो m है और इस मैट्रिक्स के जो कॉलम्स हैं वो आपके n है। तो हम इन जनरल में हम इसको कैसे लिखेंगे, सर पहली रो और पहला कॉलम, फिर सर पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम और पहली रो और nth कॉलम। क्यों, क्योंकि सर हमारे पास कॉलम जो है वो n ही है। अब हम दूसरी रो पे आते हैं तो सर दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो, सर ये दूसरी रो है और ये दूसरा कॉलम चल रहा है, दूसरी रो तीसरा कॉलम और दूसरी रो और कॉलम वही सेम है, आपका nth कॉलम है। ऐसे ही अगर हम लास्ट वाली रो पे आ जाए तो हमें पता है इसमें टोटल जो है वो m रोज है। तो m रो, mth रो और पहला कॉलम, mth रो और सेकंड कॉलम, फिर mth रो और थर्ड कॉलम और mth रो और nth कॉलम है आपके पास। तो जरा अब हम देखें कि ये आई जे क्या थे। तो सर आई जो था वो रो के लिए था, जे जो था वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा था। ये ऑर्डर है कितनी है, तो अब यहां पे हमने देखा सर आपका आई जो है वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और m तक जा सकता है। तो सर हमारा जो आई था वो 1 से लेके m तक कुछ भी हो सकता था। ऐसे ही अगर जे की बात करें तो जे सर हमारे पास 1 से लेके जे किसके लिए था, कॉलम के लिए था। तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और लास्ट वाला जो है वो आपका nth कॉलम है। तो इन जनरल जब हम किसी मैट्रिक्स को दिखाते हैं तो हम उसको कैसे लिखते हैं, a इक्वल्स टू ए आई जे एम क्रॉस एन। व्हाट इज आई, आई जो है वो इंटीजर होगा, ये आई एंड जे जो है ये आपके इंटीजर्स होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे 1 से लेके m तक, और जे जो होगा आपका कॉलम के लिए है तो ये 1 से लेके n तक होगा। तो अब बात करते हैं आगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की। तो पहला टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, हमारे पास बहुत सारी टाइप्स की मैट्रिसेस हैं, हम उनके देखेंगे कि उनके अलग अलग से हमारे पास नाम होंगे। जैसे पहला हमारा है रो मैट्रिक्स।
तो डेफिनेशन आपके पास बुक पे है, मैं बता देता हूं। होगा क्या, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। अगर सर इसके पास सिर्फ एक ही रो होगी, कॉलम जितने मर्जी हो 1 2 3, तो हम देख सकते हैं कि इसका ऑर्डर क्या होगा, 1, एक रो है तो 1 क्रॉस 3, क्योंकि कॉलम्स आपके पास यहाँ पे 3 है लेकिन रो जो है वो एक ही है। तो रो मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है, जिसका ऑर्डर, जिसकी रो जो है सिर्फ एक ही, इट हैज ओनली वन रो। इन जनरल अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ऑर्डर ऑफ द फॉर्म 1 क्रॉस n। अगर सर इसका जो ऑर्डर है वो 1 क्रॉस n की फॉर्म में होगा, वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर। दूसरा, अगर हम कॉलम मैट्रिक्स की बात करें तो ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। अगर सर इसके पास एक ही कॉलम है, एक ही कॉलम है 1 2 3 4, तो सर इसका जो ऑर्डर हम देखेंगे तो 1 2 3 4, सर इसमें 4 रोज हैं लेकिन कॉलम एक है। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम, या ये कहें ए मैट्रिक्स ऑफ द फॉर्म m क्रॉस 1, जिसकी फॉर्म जो होगी वो m क्रॉस 1 की होगी। तीसरा आपके पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी हमने जब स्टार्टिंग में डेफिनेशन की बात की थी तो हमने ये कहा था कि इट इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। सर इसमें रेक्टेंगुलर टाइप एलिमेंट अरेंजमेंट होगा, लेकिन कभी कभी अगर हम इसमें एक रो और जोड़ दें, तो जैसे अगर मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूं 1 2 3 2 1 0 3 2 1, तो इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल तो है लेकिन इसके साथ साथ ये स्क्वायर भी है। क्यों सर, इसकी हर तरफ से डायमेंशंस जो है, हर तरफ से ये एक जैसा है देखने में, 3 एलिमेंट 3 एलिमेंट 3 एलिमेंट और 3 एलिमेंट, हर तरह से इसकी अगर हम बात करें ऑर्डर की तो इसका ऑर्डर जो है वो 3 क्रॉस 3 है। तो इन जनरल डेफिनेशन आपको बुक में से मिल जाएगी। सर स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी रोज और कॉलम्स जो है वो बराबर होते हैं। हमें पता है कि एक मैट्रिक्स के ऑर्डर को हम कैसे लिखते हैं, m क्रॉस n, लेकिन जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, और वी कैन से दैट m इज इक्वल्स टू n। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स में अब स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, चाहे तो सर आप इसको m क्रॉस m लिख लीजिए या n क्रॉस n लिख दीजिए, क्योंकि m और n आपके जो है वो बराबर है। तो इसकी थोड़ा सा नोमेनक्लेचर में भी फर्क आ जाएगा। तो हमें जब लिखना होगा तो ऑर्डर की बात जब हम स्क्वायर मैट्रिक्स में करेंगे तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। तो यहां से क्लियर हो जाएगा, जब हम स्क्वायर मैट्रिक्स लिखेंगे ऑर्डर n लिखेंगे तो इसका मतलब सर इसका ऑर्डर n क्रॉस n है। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका जो भी ऑर्डर होगा, वो रोज और कॉलम्स दोनों के लिए होगा, क्योंकि इसकी रोज और कॉलम्स जो है वो दोनों के दोनों जो है वो सेम रहेंगे। अब थोड़ा सा हम इस मैट्रिक्स में, जैसे हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, जरा अब हम डायगोनल मैट्रिक्स पे आते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स, अगर मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना चाहूं इन जनरल, ये तो मेरे पास एलिमेंट्स के साथ था, तो जनरल में एक स्क्वायर मैट्रिक्स को 3 क्रॉस 3 का अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो उसको ऐसे दिखाया जाएगा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 एंड 3 1 3 2 और 3 3। ये आपके पास आ गया। क्यों, स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो अगर डायगोनल की बात करें तो सर इसका डायगोनल ये होगा। अगर इसी के बावजूद अगर मैं एक ऐसा मैट्रिक्स ले लूं 1 2 3 4 5 6, तो सर इसका डायगोनल दिखा पाना 4 5 गलत होगा, 1 5 गलत होगा, क्योंकि यहां पे डायगोनल आपका नहीं बन रहा है। तो डायगोनल मैट्रिक्स तब बनता है जब आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है और इसके डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, अगर आप देख पाओ तो इसके डायगोनल्स पे जब मैं बात करता हूं तो सर इसके डायगोनल पे 1 1 आता है, दूसरा एलिमेंट आप देखोगे तो 2 2 है, तीसरा एलिमेंट जो है वो 3 3 है, लेकिन बाकी जो एलिमेंट्स हैं उन सारे के सारे उनमें 1 2 1 3 2 1 2 3 3 1 3 2, कोई भी आई और जे आपस में मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि हमने कहा था जनरल में जब मैंने बात की थी तो हमने कहा था सर एक मैट्रिक्स को हम ऐसे दिखाते हैं। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो m क्रॉस m या n क्रॉस n जो भी हमें लिखना होगा हम लिख सकते हैं। तो स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में सबसे पहले होना चाहिए कि ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स
एक स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, मान लीजिए मैं ए नाम दे रहा हूं, ए आई जे इसके एलिमेंट रख रहा हूं, एम क्रॉस एम रख रहा हूं इसका ऑर्डर, तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू ए आई जे एम क्रॉस एम इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स। सर इसको डायगोनल मैट्रिक्स कब कहा जाता है? इफ इट्स नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो, इफ इट्स नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो। इसकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होंगी वो जीरो होंगी। अगर आप देखोगे तो डायगोनल एंट्रीज में आई और जे आपस में बराबर थे, और नॉन डायगोनल एंट्रीज में आई और जे जो थे वो बराबर नहीं थे। तो दैट इज काफी है इतना लिखना मेरे लिए कि सर ए आई जे इक्वल्स टू जीरो। कब होगा ये? सर जब आई और जे आपस में बराबर नहीं होंगे। आई और जे बराबर कहां पे नहीं है? आई और जे अगर हम ऊपर देखें तो सर यहां पे बराबर नहीं है, तो सर इसका मतलब ये वाली एंट्री जीरो होगी। डायगोनल मैट्रिक्स में ये वाली एंट्री जीरो होगी, ये वाली एंट्री जीरो होगी, ये वाली एंट्री जीरो होगी, ये 3 1 ये भी नहीं है, ये भी जीरो हो जाएगी, और ये वाली एंट्री भी आपकी जीरो हो जाएगी। हाँ, इनके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है ये जीरो होंगी या नहीं होंगी। डायगोनल मैट्रिक्स में मुझे सिर्फ इतना पता चला कि सर ये एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है वो जीरो है। अब बात करते हैं अगले पे, स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा? इट इज ए स्क्वायर, लेट A equals to AIG be a square matrix. Then it is said to be scalar matrix. रुको, क्यों? ये लिखा है। हाँ, use another 1 GB. चलो, is said to be square matrix, then it is said to be scalar matrix. इसको हम scalar matrix कब कहते हैं? aij जो है आपका वो जीरो होना चाहिए for I not equals to j and k for I equals to j where k is any scalar, where k is any scalar. तो यानी कि ये जो स्केलर मैट्रिक्स है ये भी डायगोनल मैट्रिक्स ही है। क्यों? क्योंकि हमने इस पे कहा कि इसकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है, नॉन डायगोनल एंट्रीज के बारे में आप जानते हो आई और जे बराबर नहीं होता है, तो नॉन डायगोनल एंट्रीज पे जीरो है। लेकिन जो हम अभी ऊपर बात कर रहे थे ना, A11, A22, A33, ये डायगोनल एंट्रीज है जहां पे आई और जे बराबर होते हैं। ये कहता है कि सर यहां पे ये जो बराबर थे ये एक ही नंबर आ जाएगा, के इज एनी स्केलर, या के कोई भी नंबर आपके पास, जैसे अगर यहां 5 है तो यहां भी 5 होगा, यहां भी 5 होगा, तो इसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। फिर अगला आपके पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लेट A इक्वल्स टू AIJ बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। मैं इसको कोई स्क्वायर मैट्रिक्स मान रहा हूं। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब होगा? एंड A इज सेड टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स if aij equals to 0 for I not equals to j, 1 for I equals to j। यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्केलर मैट्रिक्स भी है। क्यों स्केलर मैट्रिक्स है? क्योंकि यहां पे अगर आप देखोगे तो ये बता रहा है कि आपका नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है वो जीरो है, और डायगोनल एंट्रीज जो है वो सेम है पूरे के लिए ये 1 है। अगर मैं ऊपर मैट्रिक्स पे आ जाऊं, स्केलर मैट्रिक्स पे, तो यहां के ना होके 1 1 1 आ जाएगा। तो अब ये क्या, ये सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्केलर मैट्रिक्स भी है, लेकिन इसकी अपनी एक खासियत है कि सर इसकी डायगोनल एंट्रीज जो होंगी वो सारी की सारी सेम है, 1 है।
फिर उसके बाद आ जाता है आपका जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स तो बिल्कुल आसान है, जीरो मैट्रिक्स के ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता है। जीरो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी सारी की सारी एंट्रीज जो है वो जीरो है, इसी को हम जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं और नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो अगला आपका आ गया जीरो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स इफ इट्स ऑल एंट्रीज, इफ इट्स ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। एग्जांपल आप लिख सकते हो A इक्वल्स टू 0 0 0 0 0 0, इट्स ए जीरो मैट्रिक्स। फिर उसके बाद आपके पास है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो दो मैट्रिसेस को हम इक्वल कब कहते हैं, डेफिनेशन कहती है, मान लीजिए सर आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, लेट A इक्वल्स टू Aij एंड B इक्वल्स टू Bij बी टू मैट्रिसेस। Let A equals to Aij and B equals to Bij be two matrices, then A is equals to B, A equals to B, एक मैट्रिक्स को B के बराबर कहोगे if and only if, कब कहोगे, they have same order, इनके ऑर्डर्स सेम होने चाहिए। यानी कि अगर पहला मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का है तो दूसरा मैट्रिक्स भी आपका 2 क्रॉस 2 ही होना चाहिए। अगर इसमें 2 क्रॉस 2 है और ये 2 क्रॉस 3 है तो हो ही नहीं सकते हैं बराबर, क्योंकि इसके अंदर 4 एलिमेंट है, इसके अंदर 6 एलिमेंट है, तो बराबरी का तो सवाल ही नहीं उठता है। दूसरा Aij इक्वल्स टू Bij फॉर ऑल i j। अब Aij और Bij का मतलब हो गया, मान लो जैसे हमने अभी बात की थी कि ये भी 2 क्रॉस 2 है, तो दूसरा मैट्रिक्स जो मैं साथ में ले रहा हूं ये भी 2 क्रॉस 2 है। तो सर पहली बात, क्या ये मैट्रिक्स बराबर होंगे, तो पहली कंडीशन सेम हो गई, यस दे हैव सेम ऑर्डर। अब Aij और Bij फॉर ऑल i, मतलब i अगर मैं 1 ले रहा हूं, j1 ले रहा हूं, तो इसका मतलब A11 इक्वल्स टू B11। तो A11 आपको पता है आपका ये वाला एलिमेंट होगा, ये वाला A12 होता है, ये वाला 21 होता है और ये वाला A22 होता है, ये वाला आपका B11 होता है, ये वाला आपका B12 होता है, ये वाला आपका B21 होता है और ये वाला आपका B22 होता है। तो जब इनके ऑर्डर तो सेम हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बनेगा ये बनेगा फॉर ऑल i j। तभी तो हमने i j का इस्तेमाल किया, जब यहां 1 1 होगा तो यहां भी 1 1 होगा, जब यहां 1 2 होगा तो यहां भी 1 2 होगा। तो मतलब सर अगर ये 1 है तो ये 1 होना चाहिए, अगर सर ये 3 है तो ये आपका 3 होना चाहिए, ये आपका 4 है, ये 5 है, तो ये भी आपके 4 और 5 होने चाहिए, तब जाके मैट्रिसेस बराबर होंगे। तो डेफिनेशन क्या निकल के आई इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस की, सर टू मैट्रिसेस A एंड B आर सेड टू बी इक्वल, पहली इफ दे हैव सेम ऑर्डर, सेकंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। उसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज Aij इक्वल्स टू Bij फॉर ऑल i j। तो ये थी आपकी पहली एक्सरसाइज की सारी डेफिनेशन।